एक है, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। याफी जिंदाबाद, याफी जिंदाबाद, याफी जिंदाबाद, सितंबर को हमारा रेस्ट डे है एजेंट। आज 5 सितंबर 2022 एजेंट ऑल इंडिया एजेंट फेडरेशन का रेस्ट डे है। हमारी पुरजोर डिमांड्स है, पॉलिसी होल्डर का बोनस बढ़ाओ, पॉलिसी होल्डर के लोन पे इंटरेस्ट कम करो, जीएसटी पॉलिसी पे घटाओ और ग्रेचुटी इनहांस करो, मेडिक्लेम टू ऑल द कन्फर्म एजेंट्स और बर्थ सर्विसेज बेटर सर्विसेज टू द पॉलिसी होल्डर। हमारा जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक एजुकेशन प्रोग्राम है ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। हमारी चारों फेडरेशन जो हैं वो जॉइंट एक्शन कमेटी के अंडर ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट कर रही हैं। हमारी पुरजोर डिमांड है कि हमारे पॉलिसी होल्डर का बोनस बढ़ाया जाए, लोन इंटरेस्ट कम किया जाए, पॉलिसी पे जीएसटी ख़त्म किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी होल्डर एलआईसी को से जुड़े और उनकी जो प्रीमियम में कमी हो और प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो। थैंक यू वेरी मच। पूरे भारतवर्ष में अभिकर्ताओं की जितनी भी फेडरेशंस हैं सभी मिलकर प्रोटेस्ट प्रोग्राम कर रही हैं। आज का दिन हमने धरने के लिए और रेस्ट डे और धरने के साथ हम मना रहे हैं। बहुत सालों से हम भरसक प्रयत्न कर रहे थे कि जितने भी जो पॉलिसी धारक के खिलाफ बातें हैं जैसे कि जीएसटी, सबसे पहले 2012 में मनमोहन सरकार में सर्विस टैक्स लगाया गया, हमने उसका भी विरोध किया। फिर उसके बाद जीएसटी आया, सर्विस टैक्स तब 3.5% लगता था फर्स्ट ईयर प्रीमियम पर। फिर जब जीएसटी आया तो 4.5% फर्स्ट ईयर प्रीमियम पर लगता है। हम कहते हैं कि हमने सोशल सिक्योरिटी देनी है। सोशल सिक्योरिटी अगर देनी है, जिस चीज़ में सोशल सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो उसके ऊपर भी आप जीएसटी लगा रहे हैं, ये हमसे कतई बर्दाश्त नहीं है। हमारा काम है, अभी भी हम ये कि मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, आप चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर लीजिए, वो कहेंगे कि हमारा अभी भी जो हमारी जो सोसाइटी है वो अंडर इंश्योर्ड है। अगर अंडर इंश्योर्ड है तो जो इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट जो चीज़ें प्रैक्टिसेस चल रही हैं जैसे जीएसटी, अब जीएसटी में भी आप देखिए जीएसटी जब लगता है पॉलिसी होल्डर को, बाई चांस पॉलिसी होल्डर का प्रीमियम लेट हो जाता है थोड़ा सा, तो लेट फीस के ऊपर भी जीएसटी, एक तो सिंपल जीएसटी के ऊपर जीएसटी दूरी मार दी जा रही है। पहले ये था कि पॉलिसीज छोटी होती थी, लाख की हुई, 2 लाख की हुई, 4 लाख की हुई। आज की डेट में टिकट साइज पॉलिसीज का बढ़ गया, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा। जब टिकट साइज बढ़ गया, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, आप कह रहे हो कि खर्चे भी कम हैं, कि हम सबसे कम खर्चे कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री के हिसाब से, तो हमारा बोनस क्यों कम नहीं? दिन ब दिन हमारा बोनस, हमारे पॉलिसी होल्डर का बोनस दिन ब दिन कम क्यों होता है? हम मैनेजमेंट से पूछते हैं कि भाई आप हमें कोई वाइट पेपर तो दो, कोई हमें बताओ तो सही बोनस क्यों कम हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है? आप कह रहे हो खर्चे कम है। किसी ज़माने में हमारे 9.5% के करीब खर्चे थे, आज आप कहते हैं हमारा 6-7% खर्चा है और टिकट साइज भी बढ़ गया, यानी एक्सपेंडिचर भी आपका कम हो रहा है। पर पॉलिसी को प्रोक्योर करने में आपका एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। एजेंट की कमीशनें दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। एजेंट को आप ग्रेचुटी तक नहीं ढंग की दे रहे। क्या आपको मालूम है, मैं आपके ज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि आज की डेट में किसी भी इदारे में चले जाए तो ग्रेचुटी कम से कम 20 लाख दी जा रही है, या मतलब उसकी गवर्नमेंट ने लिमिट रखी है कि 20 लाख तो देनी। आम एजेंट जो कि आम क्या कोई खास से खास एजेंट जो बहुत लार्ज स्केल पर भी बिजनेस प्रोक्योर करता है, आपको जानकर अत्यंत ताज्जुब होगा, उसकी भी जो अपर सीलिंग है वो है 3 लाख। 3 लाख से ऊपर ग्रेचुटी कोई भी एजेंट हमारा ले नहीं सकता। अब आप बताइए, जिसने मुझे भी इस इदारे में एलआईसी के साथ जुड़े हुए 20 साल हो गए, ठीक है ना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जीवन पर्यंत तक मैं अंत तक एलआईसी की सेवा करूंगा, क्योंकि ये हमारे मन में जो निष्ठा है एलआईसी की वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतने निष्ठावान बीमा कौन लेकर आता है? अभिकर्ता लेकर आता है।
बीमा विक्रेता लेकर आता है तो आप ये जो ग्रोथ बताते हैं LIC की इतने प्रतिशत ग्रोथ हर साल हो रही है, वो कैसे हो रही है? जो हमारा 11 लाख के करीब एजेंट जो LIC में है वो दिन रात गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में भी काम करता है, बरसात हो रही है 3 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर जब सर्दियों में होता है तब भी काम करता है। पूरा दिन भर दर की ठोकरें खाने के बाद जब वो बीमा लेकर आता है तो वो फिर अपने आत्मसम्मान की भी बात करता है। हम यहाँ पर आते हैं, मैं ये इस ब्रांच की बात नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की, मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूँ ये पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी चले जाइए तो आप जब वहाँ पर पैसा डिपॉजिट करने के लिए एज ए पॉलिसी होल्डर जाएँ या एजेंट जाएँ, आपको वहाँ पर कोई पानी पूछने के लिए नहीं आएगा। सही बात की आप कभी भी ये प्रैक्टिकल बातें हैं। आप अपने, हम कहते हैं आप इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर जो हैं उन दोनों को सम्मान दीजिए। हमारे यहाँ मांग आप देख नहीं सकते, हमने लिखा हुआ है कि सिटीजन चार्टर शुड बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली और एफिशिएंट सर्विस टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर। हम कहते हैं कि हमारे कस्टमर, इंटरनल कस्टमर हम लोग हो गए, ये जो बीमा लेकर आते हैं, एक्सटर्नल कस्टमर जो अपने सही में जो है पॉलिसी धारक और LIC के बीच में जो कड़ी का काम करते हैं वो एजेंट करते हैं। एजेंट क्या करता है? वो अपने पॉलिसी धारक का भी भला सोचता है। एजेंट क्या करता है? वो LIC का भी भला सोचता है। कहता है एक सिस्टम बना रहे, पर हमें अपना सम्मान तो चाहिए ना। इसी तरह की हमने इनसे डिमांड रखी और हमने इनसे कहा था कि कम से कम इतने साल हो गए हैं, ग्रेचुइटी अभी भी 3 लाख, जो एक शानदार से शानदार बीमा करता है, बढ़िया से बढ़िया काम करता है, उसकी अपर लिमिट 3 लाख। पर अब ये बात आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अगर किसी को ग्रेचुइटी देनी है ये फार्मूला लगाते हैं, और यकीन जानिए अपर लिमिट तो उन्होंने तय कर दी कि बहुत अच्छा काम करने वाला भी है उसको 3 लाख से ऊपर नहीं देंगे, जो मीडियाकर काम करने वाला ना उसमें फार्मूला लगा देते हैं। आप यकीन जानिए 20-20 साल काम करने के बाद भी कई एजेंट है जिनको लाख 1.5 लाख रुपया ही ग्रेचुइटी मिलती है। फार्मूला क्योंकि उन्होंने उस तरह का वो बनाया हुआ है उन्होंने। तो हम इन सभी मुद्दों को लेकर, अच्छा हम मैनेजमेंट के पास जाते हैं, हर साल जाते हैं, तो अभी हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भी, हैदराबाद में फाइनेंस मिनिस्टर गई हुई थी और सीतारमन जी को भी वहाँ पर अप्रोच किया गया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में पैन इंडिया मैंने आपको बताया स्ट्राइक चल रही है। स्ट्राइक क्या मतलब, हमारा ये एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा है। तो हमने उनको कहा, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने हमें बताया कि हम तक ये वाली फाइल ही नहीं पहुँची हुई, और मैनेजमेंट हमें कह रही थी कि हमने फाइल आगे फॉरवर्ड कर दी है, गवर्नमेंट नहीं मान रही। एक्चुअली में फाइल ही नहीं गई हुई है। तो ये सब चीज़ों को लेकर अभी जस्ट ये एजिटेशन की हमारी शुरुआत है। अगर पॉलिसी धारक के हित में जल्द ही नए फैसले नहीं लिए गए और जो पॉलिसी धारक और निगम के बीच की जो कड़ी है अभिकर्ता, उसके वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा गया, तो ये एजुकेशनल प्रोग्राम हमारा काफ़ी लंबा चला गया।